हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी अपने ससुराल में। यस, हम लोग दुमका पहुँच चुके हैं और अभी हूँ मैं अपने ससुराल में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट बहुत ही यम्मी बना था जो मेरी सासू माँ ने बनाया था। हम लोग कल रात में यहाँ आए और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आने में। आई थिंक 2 या ढाई बज रहे थे। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे बस हम लोग सो गए और सुबह हम लोग लगभग 8:30-9 बजे उठे और तब तक मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना के रख दिया था और हम लोग सब ने साथ में ब्रेकफास्ट का मज़ा लिया। क्या हो रहा है? लहसुन हेलो, फाइनली हम लोग दुमका पहुंच गए हैं। थोड़ा थक गए हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इसके लिए मज़ा तो आना ही है। पापा से मैं थोड़ा सा डरता हूँ, तो मैं पापा जो बोल रहे हैं मुझे वो मैं सुनते जा रहा हूँ और मम्मी के साथ मस्ती कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ दीप्ति और मम्मी किचन में बैठकर काम करते हुए या खाना खाते हुए या कुछ भी करते हुए बहुत गॉसिपिंग कर रहे हैं, बहुत चटर पटर इनकी बातचीत चल रही है। अच्छा है, सास बहू आपस में खूब बातचीत करते रहते हैं। गाजर, शिमला मिर्च और भी सब सब्जी में पनीर भी डाल देता है। हाँ, तो कैसे बनता है? मिक्स वेज, प्याज टमाटर अदरक लहसुन फ्राई करना और फिर सारी सब्जी ऐड करनी है उसमें। और गाजर भी हाँ। दे दें, अच्छा लगेगा। हाँ, हैं? 2 गाजर। हाँ हो जाएगा। राजीव ने ला के रख के गया पनीर, 2 दिन हो गया, फिर खराब हो गया। खराब हो जाएगा। हाँ, तो देखे अभी नींबू रखा है ना, देखे हम कि गाजर रखा हुआ है। अच्छा लगेगा ये मिक्स वेज। मज़ेदार बात क्या है पता है? मेरी माँ कभी कभी अननोइंगली मगही बोल देती हैं और ऐसे तो वो हिंदी बोलती है लेकिन बिहारी हिंदी बोलती हैं। और दीप्ति वो बोलती है शुद्ध हिंदी मराठी टच के साथ, या फिर वो कभी कभी अननोइंगली मराठी बोलती हैं। लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि दोनों एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की बातचीत समझ लेते हैं। कभी कभी गड़बड़ होता है समझने में, बोला जाता है कुछ और, समझ जाते हैं कुछ और। तो फिर मैं आ जाता हूँ रेस्क्यू करने और मैं बताता हूँ एक्चुअल मीनिंग। पूरे 2 साल के बाद मैं अपनी मदर इन लॉ से मिली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हम सबके आने से। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग रात में लेट आए थे तो हम लोग सुबह उठ नहीं पाए, तो उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख दिया था और अभी उन्होंने लंच भी बना के रख दिया। वो बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करने दे रही है, ये बोल रही कि नहीं बेटा तुम आराम करो, जर्नी करके आई है। अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर चलेंगे वैक्सीन लेने। मम्मी जो है वो बीच बीच में बिहारी लैंग्वेज में बात करती है तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के और मैं उनकी लैंग्वेज समझ पाती। तो मैं भी कभी कभी बीच बीच में मराठी में बोलती तो मम्मी भी समझ जाती है। सही करने वहाँ ये लहसुन खाए लछली है। चोखा मध्ये घालायला। चोखा। वाह, दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। गुड। मम्मी थोड़ी थोड़ी मराठी समझ पाती है और मैं थोड़ी थोड़ी बिहारी समझ पाती हूँ और हम दोनों में इतना ज़्यादा प्यार है ना कि जो लैंग्वेज का बैरियर है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। बस हम दोनों एक दूसरे की बात ऐसे ही समझ जाते हैं और जब कभी नहीं समझ में आता है तो फिर राहुल हम दोनों को समझाता है कि अच्छा इसने ऐसा कहा था, अच्छा मम्मी जी ये बोल रही थी। तो बस इसी तरह से हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। तो मम्मी जो हैं वो जो अपनी भाषा में बोलती हैं, बिहारी में या मगही में, दीप्ति उसे समझने का कोशिश करती है और बहुत हद तक समझ जाती है। और दीप्ति जो बोलती है मराठी वाली हिंदी या कभी कभी मराठी के कुछ वर्ड्स या मराठी के कुछ सेंटेंस मम्मी भी समझने का कोशिश करती है और दोनों खूब बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों गलत मीनिंग समझ जाते हैं। तो मैं आता हूँ रेस्क्यू करने और मैं सही मीनिंग बताता हूँ। आई एम द सेवियर, मैं सब कुछ समझ लेता हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है, दोनों सास बहू ना बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू चटर पटर इधर उधर की बातें। बट अच्छा है, किसी की नज़र ना लगे, ये इसी तरह से ये प्यार बना रहे हैं। अरे ऐसी बोलो ना, पीछे का तो हवा नहीं लग रहा है।
आज वैक्सीनेशन भी लेना है। मैंने स्लॉट बुक किया और ईज़िली यहाँ स्लॉट बुक हो गया। प्लस जितने लोग हैं वो सब जानते भी हैं मुझे, तो एक अच्छा रिलेशन भी है, ईज़िली अवेलेबल भी है, दोनों ही बातें हैं। नहीं तो मुंबई में काफ़ी परेशान हो रहा था मैं, स्लॉट वहाँ पर बुक नहीं हो रहा था, वहाँ वैक्सीन लेने वाले ज़्यादा लोग थे और अवेलेबिलिटी कम थी वैक्सीन की। बट आई एम हैप्पी कि यहाँ पर वैक्सीन ईज़िली अवेलेबल है। तो अभी जाऊँगा वैक्सीन लेने के लिए, और भैया बने हैं सारथी, भैया हम लोग को सुरक्षित ले जाएंगे, वैक्सीन दिलवाएंगे और सुरक्षित ले आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने। मुंबई में हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन स्लॉट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। हम जैसे ही यहाँ आए हमें वैक्सीन मिल गया। जी जी हो गया डन। थैंक यू मैम। आपको साथ में कुछ दवाई वगैरह भी देते हैं क्या? और क्या फीवर वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है? सॉरी क्या लेना? अच्छा पैरासिटामोल 5 चलिए। और तो कुछ नहीं हो सकता ना, फीवर नहीं है तो चलिए। और इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। हमने वैक्सीनेशन करवा लिया और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आराम से हम लोग वैक्सीनेशन करा के घर आ गए। बहुत अच्छा लगा और खुद मिलजुल कर हम लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सोऊंगा, थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहा हूँ। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। और चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी सासू माँ के साथ थोडी सी गॉसिप करणे। चला मग लवकरच भेटूया उद्याच्या व्लॉगमध्ये। बाय बाय।